गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार शब्द का अर्थ जो है वो है आभूषण और या गहना। मतलब आभूषण गहना, इसका मतलब हम सबको पता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जैसे कोई स्त्री अपने शरीर को या और सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह से कवि भी अपनी कविता को और सुंदर, आकर्षक और चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार शब्द की रचना कैसे हुई। तो देखिए, अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, सौंदर्य सुंदरता। ठीक है, शोभा भी अच्छा लगना। कार शब्द किससे बना है? कर धातु से, जिसका अर्थ है करने वाला, यानी कि सौंदर्य या शोभा को बढ़ाने वाला। तो इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाले। मतलब कि काव्य में सुंदरता, आकर्षक, चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब अब जैसे मैंने बताया, काव्य में यानी कविता में अलंकारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इससे अभिव्यक्ति प्रभावशाली, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। मतलब इससे कवि जो हमें स्पष्ट करना चाहता है वो और अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावशाली तरीके से। उसमें हम रुचि भी लेते हैं और वो चमत्कार पूर्ण भी हो जाती है। चमत्कारी होने से आशय उन तत्वों के समावेश से है जो कविता को आकर्षक और मनमोहक बनाते हैं। मतलब चमत्कारी होने से मतलब यहाँ किससे? कि उससे कविता जो है वो हमें आकर्षक लगती है और हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारे मन को मोह लेती है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये है हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, अगर इसी को हम अलंकारों के द्वारा बोले, सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। मतलब कि एक ये तो सामान्य वाक्य है और ये वाक्य जो है इसमें अलग ही तरह का आकर्षण और मन को मोहने की क्षमता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। मतलब और ये सामान्य वाक्य है, इसका जो अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करें तो क्या वाक्य बनेगा? वर को छोड़ और वर ले लो। मतलब वर यानी पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। बात तो यही है जो इसमें कही गई है, बात इसमें भी यही है। लेकिन जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी आकर्षण क्षमता है, ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होने लगा और ये अपना अलग ही महत्व रखता है। इसके बाद है, भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। मतलब भाषा है कोई भी, ठीक है, और साहित्य लिटरेचर, उसका सारा कार्य किस पे? शब्द और अर्थ। मतलब शब्द क्या है, ठीक है, और उन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, कि शब्द का क्या प्रभाव है, अर्थ का क्या प्रभाव है, सारा कार्य की इन्हीं पर निर्भर करता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। मतलब कि अलग शब्द चमत्कार, मतलब शब्दों का जो चमत्कार है वो कविता के कथन को या उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, दो भेद बताए गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें दोनों में अंतर है। शब्दालंकार यानी शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना, मतलब जहां पर शब्द को महत्व दिया जाता है और इससे होने वाले चमत्कार के या प्रभाव के उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा है अर्थालंकार, जिसमें अर्थ पर, मतलब शब्द पर नहीं बल्कि उसके अर्थ पर जोर दिया जाता है और उससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग
से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकारों की सत्ता होती है। सत्ता यानी प्रभाव, ठीक है। शब्दालंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि शब्दालंकार में शब्द से आकर्षण, मनमोहक, प्रभावी क्षमता जो है वो आती है। इसके लिए यही उदाहरण देखिए, वर को छोड़ और वर ले लो। तो यहाँ पे इन शब्दों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कैसे? वर को छोड़, पति को छोड़कर और वर ले लो, वरदान ले लो, मतलब इनका प्रयोग करना। यहाँ जो आकर्षण क्षमता आई है इसमें कि अपनी ओर आकर्षित करना कि इस चीज का या इस शब्द का यहाँ पर क्या महत्व है। तो शब्द के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो हमारा किस में आता है? शब्दालंकार में। इसके 3 भेद हैं मुख्य रूप से, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, दोहराना, रिपीटेशन जिसको हम बोलते हैं, रिपीट करना, बार बार दोहराना। मतलब एक समान ध्वनि, एक जैसी ध्वनियां होंगी या अक्षर होंगे या वर्ण, ठीक है, उनको बार बार दोहराना, वो किस में आएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार में। इसलिए स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जहां एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, बार बार वो वर्ण आते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित, महीपति, मंदिर, आए, मैं, म। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से सेवक, सचिव, सुमंत, बुलाए, स की आवृत्ति के कारण यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी, वीणा। एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर 2 शब्दों में, जैसे यहां पर ये वर्ण समान है, उसके बाद अगर कोई विभक्ति चिन्ह या ऐसे कुछ आ जाता है तो उसके बाद वाला वर्ण भी किस में आता है? हमारा अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में आ सकता है। रघुपति, राघव, राजा, राम अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, र की आवृत्ति के कारण। तो अब आप सबको अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनुप्रास यानी एक ही वर्ण को बार बार दोहराना, ठीक है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार में आता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों का चमत्कार प्रधान होता है, वही यमक में शब्दों का। ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की, और जबकि यमक अलंकार में किसकी होती है? शब्द की। मतलब एक शब्द जो है वो 2 बार आएगा और दोनों बार अलग अलग अर्थ देगा, वहां पर हमारा क्या आता है? यमक अलंकार। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। आया आपको समझ में? मतलब कि शब्द एक होगा लेकिन वो 2 बार आएगा, दोनों बार अलग अर्थ देगा, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अब इसको हम आगे उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए अब आगे उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया, गया ने मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मन का और मन का ये शब्द, ठीक है, माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते हुए तो संसार जो है वो ऐसे ही चला गया। गया ने मन का फेर, लेकिन फिर भी अपने मन के फेर को वो मिटा नहीं पाया। कर का मन का डारी दे, हाथ की माला को छोड़कर मन का फेर, मन की माला को फेरिए। एक शब्द के 2 अर्थ। कर का मन का, हाथ की माला को छोड़ के मन की माला को फेरिए। तो मन का शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। एक मन का अर्थ क्या है? माला, और दूसरा मन का, अपने मन का। तो दोनों में ये है, इसके कारण यहां पर यमक अलंकार है।
तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं। तीन बेर, ये तो बेर जो खाने वाली वस्तु है उसके लिए आ गया, और तीन बेर तीन बार, समय जैसे हम बोलते हैं तीन बार खाना, वो चीज आ गई। काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा, काली घटा यानी आसमानों के लिए, घमंड घटा कम होना, मतलब आसमान में जब तारे जो हैं वो चमकने लगे तो उसके कारण जो काली घटा थी उसका महत्व जो है वो कम हो गया। तो ये हमारा किस में आएगा? यमक अलंकार में। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तो ये जेते तुम तारे मतलब जितनों को तुमने तारा है, मतलब पार लगाया है। तेते नभ में न तारे, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। तो दो अर्थ हो गए ना, एक तारे पार लगाना और एक तारे जो तारे होते हैं यानी स्टार्स होते हैं उनके लिए। आ गया समझ में यमक अलंकार। इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, ठीक है, मतलब जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब जहां शब्द जो है वो एक होगा लेकिन उसके अर्थ जो है वो उसमें कई सारे होंगे, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, आया समझ में बेटा? मतलब कि एक शब्द के जहां अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी क्या कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना होता है। पानी गए न उभरे, यदि पानी नहीं है तो उससे तीन चीजें जो है वो नहीं उभर पाती। कौन सी? मोती, मानुष, चून। तो यहां पर इन तीनों के लिए पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक के रूप में, मानुष के लिए इज्जत के रूप में, और चून, ठीक है, चूने के रूप में। तो इस तरह से यहां पर इसके तीन अर्थ निकलते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पे सुब्रन के तीन अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ क्या है? शब्द, अच्छे शब्द। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए स्त्री और चोर के लिए सोना। तो यहां मतलब सुब्रन को ढूंढत फिरत है, मतलब सुब्रन को ढूंढते हुए फिरते हैं। कौन? कवि अच्छे शब्द ढूंढता फिरता है, व्यभिचारी स्त्री को ढूंढता है और चोर जो है वो सोने को ढूंढता है। तो यहां पर सुब्रन के जो है वो हमें तीन अर्थ मिलते हैं। ठीक है, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखकर, पट, यहां पर पट शब्द के जो है वो दो अर्थ निकलते हैं। मंगन का अर्थ होता है भिखारी, ठीक है। एक तो हम भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, पट यानी दरवाजा, किवाड़ जैसे हम बोलते हैं, और एक मंगन को देख पट हम वस्त्र दान करते हैं। तो दो अर्थ हो गए। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे यहां तक बेटा सबको समझ में? तो अभी हमने शब्दालंकार किए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, यही है हमारे सिलेबस में। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम जो दूसरा शुरू करेंगे वो है अर्थालंकार।